जगत दीदी के सास ससुर बर्थडे में क्यों नहीं आए? ये कौन सा तरीका था बर्थडे विश करने का यार? बर्थडे विश नहीं किया जैसे कोई एहसान कर दिया हो। इस तरीके से तो कोई अपने दुश्मनों को भी बर्थडे विश नहीं करता है। बर्थडे विश कमेंट से फ़र्क पड़ गया, लोगों की बातों से तो फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने इतना सब कुछ सुनाया तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक कमेंट से इतना फट गया, वो भी 2-4 कमेंट से इतना फ़र्क पड़ गया कि इस तरीके से एहसान जता के बर्थडे विश किया गया। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, और प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। तो फिर से मैं तासी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा खुश रहो, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बोलती हूँ कि बच्चों की इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं होती है यार। वो तो बिल्कुल ही मासूम सी है, उससे तो कुछ पता ही नहीं है। कभी कभी जगत दीदी की वजह से उन्होंने जो किया, उनकी बेटी को भी कहीं ना कहीं कमेंट में दिख जाता है। कुछ उल्टे सीधे चीज़ लोग बोल देते हैं जो कि बहुत गलत है। इस तरीके की चीज़ देखो, बेटी जो बेटी आपकी है वो मेरी है, जो मेरी है वो आपकी है। बेटी या बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बच्चे सबके होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उनको उल्टा सीधा बोलने का मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। तो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी जगत जीजा जी के बारे में, यानी कि सुमित जी के बारे में। जिस तरीके से उन्होंने वो कम्युनिटी पोस्ट की थी जगत दीदी की बेटी के लिए, उनको हैप्पी बर्थडे बोला था और बहुत सारी चीज़ें बोली। काश ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो हम साथ में होते। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, सभी लोगों ने देखा भी होगा उनकी कम्युनिटी को। तो उस पर इतना ज़्यादा बवाल हो गया सोशल मीडिया पे, उनकी कम्युनिटी छापते ही मुश्किल से 10 मिनट में, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि उनके साइड से बेटी के लिए बर्थडे विश किया भी जाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब सोशल मीडिया पे कहना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जिस तरीके से ये रिश्ता सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से टूटा था। किसी गलती की वजह से टूट जाता है तो वहाँ पे उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ तो नहीं उम्मीद थी कि इनके साइड से बर्थडे विश किया जाएगा। लेकिन उनका बर्थडे विश करते ही इतना तेज़ हड़कंप मचा सोशल मीडिया पे कि पूछिए ही मत। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर से एक कम्युनिटी डाली कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने सिर्फ मानवता के नाते सॉरी गाइस, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते वो बर्थडे विश बच्ची को किया था। और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें, पिछली चीज़ों को देखते हुए आप लोग ना बोले करके, क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब उस पर भी बहुत सारी बातें चल रही है कि मतलब क्या हुआ होगा ऑफ कैमरा, क्या जगत दीदी ने उनके घर वालों से, परिवार वालों से ने सुमित जी को किसी ने कुछ कहा क्या कि क्यों डाला इस तरीके की कम्युनिटी। क्योंकि जो जगत भैया हैं, वो जैसे ही जगत जीजा जी का ये कम्युनिटी पोस्ट आया, इनको भयंकर वाली मिर्ची लग गई, एकदम भयंकर वाली मिर्ची लगी। इन्होंने भी एक वीडियो बनाया, वीडियो बना करके बोलते हैं कि 2-4 कमेंट आए थे कि आपने क्यों बर्थडे विश नहीं किया। वो आप उसके मामा थे, आप उसको मामा बोलते थे, तो आपने क्यों बर्थडे विश नहीं किया। बच्ची से क्या दुश्मनी है, वो तो छोटी बच्ची है, उसको बर्थडे विश करना चाहिए था, बर्थडे विश कर दीजिए। इस तरीके के कमेंट आने लगे। ज़्यादा कमेंट नहीं आए थे, 2-4 कमेंट आए थे, तो मैं बर्थडे विश कर रहा हूँ करके मतलब बर्थडे विश किया, लेकिन एक एहसान जता के किया। भाई ये कौन सा तरीका है बर्थडे विश करने का? अगर बर्थडे विश ही करना था, सुमित जी ने तो बर्थडे विश किया, उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया। चाहते तो वो भी एक वीडियो बना करके दे सकते थे। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। अगर आपको भी पहली बात तो आपको लोगों के कमेंट से कैसे फ़र्क पड़ गया? आपको तो लोगों ने इतना सब कुछ सुनाया, वीडियो बना के, कम्युनिटी डाल के पैनल बिठा के, कहाँ कहाँ आपकी बातें हुई, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज 2-4, वो भी बहुत सारे कमेंट नहीं आए थे। जगत भैया बोल रहे थे 2-4 कमेंट आए थे, ज़्यादा कमेंट नहीं आए थे। मतलब शायद वो ईगो पे आ गई कि मतलब लोग नहीं 2-4 कमेंट से इतना फ़र्क पड़ गया कि आपने उनकी बेटी को बर्थडे विश कर दिया। और
उनकी बेटी 2-4 कमेंट से फ़र्क पड़ा या फिर जो सुमित जी ने कम्युनिटी डाली थी उससे फ़र्क पड़ा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि कमेंट से इनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनको वो जो सुमित जी हैं उन्होंने जो कम्युनिटी डाली थी कि अरे इन्होंने कैसे कम्युनिटी डाल दी। अब लोगों का कहना है कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी डाली उसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि कहीं जगत दीदी जगत जीजा जी एक तो नहीं हो जाएंगे ना, हो जाए तो अच्छा है, तासी को पिता मिल जाएंगे, बेचारी की कोई गलती नहीं थी। इस तरीके की बहुत सारी बातें होने लगी, तो शायद इनसिक्योरिटी होने लगी जो है हमारे जगत भैया को कि कहीं इनके रिश्ते एक ना हो जाए, ये फिर से एक ना हो जाए। इन्होंने फिर से उंगली कर दी। भैया जगत भैया जी, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप मत पड़िए इस बीच में, आप मत करिए तासी को बर्थडे विश। अगर सच्ची में आप तासी को प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, तो आप दिल से आशीर्वाद दे दीजिए। दिखावा, आप ही बोलते हैं ना, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। मतलब मैं अगर विश करना रहेगा तो यहाँ बताने का मैं वैसे ही कर दूंगा, मतलब दिल से आशीर्वाद दूंगा, तो आप दिल से आशीर्वाद दे दीजिए। आप मत करिए, क्योंकि आपके कोई भी चीज़ जगत दीदी की तरफ एक भी कदम उठाया हुआ बहुत उनके लिए खतरा बन जा रहा है। उनको लोग तरह तरह की बातें करना चालू कर दे रहे हैं, उनको उल्टा सीधा लोग बोलना चालू कर दे रहे हैं, उनका नाम फिर से आपके साथ जोड़ने लग रहे हैं। वो अगर अपनी ज़िंदगी में, ठीक है गलतियां हर इंसान से होती है, उनकी गलती बहुत बड़ी गलती थी, माफ़ी के लायक नहीं थी, लेकिन क्या करेगा, हर इंसान से गलती होती है। तो अब उसी को सॉरी गाइस, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आज भी ऑडियंस माफ़ नहीं किए, लेकिन बच्ची की खातिर, क्योंकि जो है उनकी बेटी, उनको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो मासूम की कोई गलती ही नहीं थी, उसको बिना गलती के सज़ा मिल गई। एक तरीके से उसको एक बार पिताजी का साया उठ गया था, वापस से मिल रहे थे, मिलते मिलते रह के शायद नसीब में नहीं था कि जगत दीदी की ये गलती की वजह से फिर से उससे उसका पिता छीन गया एक तरीके से। तो भाई अगर फिर से इनका घर बस जाता है, सच में जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि क्या जगत दीदी और जगत जीजा जी का फिर से ऑफ कैमरा कुछ चल रहा है, क्या इन लोगों की शादी फिर से हो जाएगी, क्या इनकी शादी होगी, फिर से होगी, कुछ दिन में देखना, इस तरीके की बातें चल रही है। तो अगर हो रही है तो होने दीजिए ना, आप मत करिए, आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि आपके बर्थडे विश करने से, आपके कुछ बोलने से उस पे जगत दीदी के जो है ज़िंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मनीषा को खुश रखिए, क्योंकि आ, आपके क्या लगता है कि आपको आपके बर्थडे विश करने से मनीषा खुश हो जाएगी? मनीषा को तकलीफ नहीं होगा? मनीषा नहीं चाहती ना कि आप आप ही ने एक वीडियो में बोला हुआ था ना कि मतलब जिससे मनीषा कोई रिश्ता नहीं रखेगी उससे मैं कोई रिश्ता नहीं रख सकता, चाहे वो कोई भी इंसान नहीं हो। तो मनीषा तो, हमें तो यही लगता है कि मनीषा इन फ्यूचर कभी भी जगत दीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। जिस तरीके से जगत दीदी ने किया, उसके पति को छीनने की कोशिश की, तो जगत दीदी के कोई रिश्ता नहीं रखना। तो फिर आप क्यों जगत दीदी से, क्या मनीषा तो उनके पूरे दूर दूर के परिवार से किसी से रिश्ता नहीं रखने चाहिए। तो भाई आप भी मनीषा को खुश रखिए, मनीषा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बच्चा प्लान करिए, एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा आ जाए आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो। सबको, आप लोगों का एनिवर्सरी था तो क्या जगत दीदी ने आप लोगों को एनिवर्सरी विश किया था? नहीं किया था ना। मानवता, इंसानियत किसी भी नाते नहीं किया ना, तो फिर आपने क्यों किया? आप दिल से आशीर्वाद दे दीजिए, बोलता है तो बोलने, अगर कमेंट करता है कोई तो करने दीजिए कमेंट, आपको क्यों फ़र्क पड़ने लगा? आपको तो पहले इससे भी ज़्यादा लोग बोल चुके हैं, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको बोलते ही रहते हैं, बीच बीच में लोग बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट से फ़र्क पड़ गया कि आपने उनकी बेटी को बर्थडे विश कर दिया, जिससे कि बवाल हो गया सोशल मीडिया पे, लगी तरीके की बातें चलने कि आप फिर से उसकी ज़िंदगी में उंगली कर रहे हैं, आप फिर से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप उनसे दूर रहिए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि जगत भैया कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस टाइम पे ये वीडियो जगत भैया ने बनाया था, जिन उन लोगों ने देखा होगा कि उनकी आंखें इतनी ज़्यादा सूजी सी, चेहरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो भर भर के रोए हुए हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में क्या आप लोगों को लगा था, या देखा होगा जिन्होंने, बताना क्या आप लोगों को देखकर लग रहा था कि जगत भैया सच में बहुत ज़्यादा रोए हैं, या मनीषा और इनके बीच में कुछ हुआ है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये रोए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जगत दीदी के इंगेजमेंट के टाइम जगत दीदी की इंगेजमेंट टूटी थी, उस टाइम पे भी इनका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ये हड़बड़ाए से, उदास से। ये बोले भी कि मैं और भी चीज़ें हैं जो बताऊँगा करूँगा, उस टाइम पे बताऊँगा करूँगा, बोले जब तक मैं चुप हूँ तो तुम मुझे चुप रहने दो। अंत में फोड़ा तो ऐसा बम फोड़ा कि मतलब ऐसा लगा कि पूरा सोशल मीडिया उड़ गई करके। और इस टाइम पे भी अभी ये चुप है जिस तरह से लग रहा है, इनका चेहरा देखिए, इनका हाव भाव, इनकी बोली भाषा, लग रहा है कि ये फिर से कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि लोग इसी तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं कि ये फिर से कंट्रोवर्सी, अब की बार कंट्रोवर्सी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, किसकी ज़िंदगी तहस नहस होगी। क्योंकि उस बार जो किए तो बुरी तरीके से ज़िंदगी तहस नहस हो गई मनीषा की। अब भगवान की दया से सब कुछ सही हो गया है, मनीषा को खुश देख करके अच्छा भी लगता है। जगत दीदी की भी ज़िंदगी तहस नहस, उनकी ज़िंदगी तो नहीं सुधरी, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में खोया अब वो उनको वापस तो नहीं मिलेगा, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी बेटी के साथ खुश है तो खुश रहने दो। अब बहुत सारे सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं कि जो जगत दीदी हैं, इनके सास ससुर क्यों नहीं आए, इनके सास ससुर क्यों नहीं आए? इनके एंगेजमेंट के टाइम तो आए हुए थे। ये बोलती हैं कि ये उस घर से, परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ेंगी, पहली बहू ये उस घर की रही हैं, तो आखिर अपनी बेटी के बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया? अब ये बहाना बनाएंगी तरह तरह की नवरात्रि थी, नवरात्रि की वजह से नहीं आई। नवरात्रि तो इनके एंगेजमेंट के टाइम पे भी था, लेकिन सास ससुर आए हुए थे ना। तो जब सास ससुर उस टाइम पे आ सकते तो इस टाइम पे क्यों नहीं आ सकते थे? इनके शादी के जिस टाइम पे एक सास ससुर को देखा नहीं जाता कि उनकी बहू की शादी हो रही है, कोई भी ससुराल वाला परिवार नहीं देख सकता कि उसकी बहू किसी दूसरे घर में, उसके घर की इज्जत किसी दूसरे के घर जा रही है। इस सब ऐसी स्थिति परिस्थिति आई, भगवान किसी की ज़िंदगी में ना लाए कि किसी के भी सास ससुर को उसकी बहू की शादी देखना पड़े। तो अगर बहू की शादी में सास ससुर आ सकते हैं तो फिर अपनी ही पोती, अपने ही बेटे के बच्चे जो कि लास्ट निशानी है, उसकी बेटी की शादी बर्थडे में क्यों नहीं आए सास ससुर? अब बहुत सवाल उठ रहा है। देखते हैं कि जगत दीदी क्या इस बातों का जवाब देती हैं कि आखिर सास ससुर क्यों नहीं आए थे, क्या बहाना बनाती हैं, क्या कुछ कहती हैं। क्योंकि ऑडियंस जो है वो तैयार है उसका भी रिप्लाई लेके। इनका जब कोई बहाना आएगा वो किसी तरीके का बहाना बनाएंगे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये अपने रिश्तों में मतलब अपने रिश्तों में जो है वो रिश्तों के प्रति क्लियर नहीं रहती हैं। ये हर रिश्तों को यूज करती हैं। जब तक उनका यूज रहता है, जब तक इनको लगता है कि अभी ये मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा है इस इंसान से, तब तक रिश्ता रखती हैं। जैसे ही फ़ायदा ख़त्म हो जाता है अपनी देवरानी, जब देवरानी ने साथ दिया, देवरानी नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया पे आए, आगे बढ़े, तो देवरानी जो है उनको नहीं लिया, नहीं बढ़ने दिया। लेकिन देवरानी खुद की मदद से जब सोशल मीडिया पे आगे बढ़ गई, आ गई, और इनके प्रॉब्लम में, जब इनके दुख में किसी ने इनका साथ नहीं दिया, सब इनके दोस्त या जो भी इनके अच्छे से अच्छे लोग थे, सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। जिस तरीके से हुई उस टाइम पे वो देवरानी साथ दी, तो देवरानी का एक दो बार नाम ले लिया, हाँ मेरी देवरानी ने। उसके बाद जब जो इंसान सास ससुर को ही नहीं बुलाया हो तो देवरानी को कैसे बुलाएगा यार? वो देवरानी को कैसे पूछेगा? तो देवरानी के साथ तो फिर भी ये ऊपर से भले ही दिखा दे, क्योंकि अगर नहीं दिखाती तो ऑडियंस यही बोलती कि अरे यार देखो देवरानी ने इतना किया और देवरानी का एक बार नाम भी नहीं लिया। तो शायद इसके लिए इन्होंने नाम लिया देवरानी का। तो क्या कुछ है गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो इंतज़ार है इनकी वीडियो का कि ये आए और बताएं कि सास ससुर क्यों नहीं आए। वैसे भी ये जवाब तो देती नहीं है, किसी की बातों का जवाब नहीं देती हैं। पहले भी इतनी सारी चीज़ों का इनके ऊपर इतने सारे लांछन लगे, इतनी सारी चीज़ें लगे, पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। यही बोला मैं दूंगी दूंगी करके, आज तक नहीं दिया। तो फिर सास ससुर की बातें तो एकदम छोटी सी है, 2-4 दिन होगी बंद हो जाएगी। तो फिलहाल आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से अगेंस्ट मैं जगत भैया को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जगत दीदी की ज़िंदगी में ताक झाँक लगाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। उनसे रिश्ता, उनका नाम लेना, कुछ भी करना बंद कर दीजिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे तो उनको बढ़ने दीजिए। आप सब क्या कहना चाहेंगे?